शादी के 4 साल तक नेहा ने पूरी कोशिश की थी कि राज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में नेहा को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राज सीधा नेहा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। शादी के 26 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है नेहा, तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी राज का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया पलंग पर फेंकते हुए राज गुस्से से नेहा की तरफ देखने लगा। नेहा के लिए राज का यह बेवजह गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 4-5 बार ऐसे ही नेहा पर बरस पड़ता था। पहले पहले नेहा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक राज में कोई बदलाव नहीं दिखा तो नेहा ने खुद को ही बदल दिया। अब राज के कुछ भी कहने से नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। राज की हर बात को वो चुपचाप सिर झुकाए सुन लेती थी। शादी के 4 साल तक नेहा ने पूरी कोशिश की थी कि राज को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में नेहा को भला बुरा कहना या मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो राज सीधा नेहा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ। इतना सब कुछ होने के बावजूद नेहा राज के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी और वह जाती भी तो कहाँ अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना हुआ नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। नेहा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपने शादी लायक हो रही बेटी की। नेहा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से डिम्पी डिस्टर्ब हो। डिम्पी की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब विवाह के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को डिम्पी ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए थे। रवि एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, डिम्पी बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। डिम्पी अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी, लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करना है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें बड़ी बात क्या है, मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा, तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। रवि बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा, डिम्पी ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, वहाँ ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, राज बोला। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है, डिम्पी ने तंज कसते हुए कहा। आज तुम्हारी जुबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही, राज गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला। पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी। मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े, कहीं वह नाराज ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो, रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो सर घर पर उठा ले, उसकी चेक बुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। डिम्पी ने अपना दिल खाली करते हुए पापा से सब कह दिया। राज का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था, वह डिम्पी की बातें सुन रहा था। डिम्पी उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना कुछ बोल रही थी।
पापा, आपने हमेशा माँ के साथ गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की भी परवाह नहीं की कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुनकर माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। राज आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वह इतना ही बोल पा, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं तो इतना ही बुरा हूँ ना। पापा, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो। क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। राज कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे नेहा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। राज ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से नेहा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। वह सोचने लगी कि जो हिम्मत डिम्पी ने दिखाई, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब डिम्पी पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए एक अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर राज बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। राज की यह बात सुनकर नेहा और डिम्पी की आंखों से आंसू बहने लगे। मित्रों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन में ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है। मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाए या खिड़की से झांकते हुए दिख जाए तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर यह बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। अब आप ही बताओ मित्रों, ऐसी स्त्रियों का सच्चा घर कौन सा? आखिर वह किस घर को अपना कहे? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। धन्यवाद।